चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां पर हम सरकार को आईना दिखाएंगे, लेकिन सरकार फिर भी मानेगी नहीं, क्योंकि बिहार के अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं अचमिंत ऋषिदेव। उनकी पत्नी मंजुला देवी की बुधवार की रात में तबीयत अचानक बिगड़ी और उनका निधन हो गया। मंजुला देवी कोरोना संक्रमित थी और उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से उनका निधन हो गया। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद विधायक अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। इसका मात्र एक कारण इलाज के लिए समुचित व्यवस्था का ना होना। जेडीयू विधायक की पत्नी के निधन पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भाजपाई नीतीश कुमार को इस पर बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। इसका दोषी भी आज से 30 बरस पूर्व के आपके द्वारा दुष्प्रचारित कथित जंगल राज को बता दीजिए। आपने तो पहले से सभी पीएससी बंद करा दिए हैं, शर्म करो। तो चलिए कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी देंगे। गौतम, एक ऐसी खबर जो आज के दिन सरकार को आईना दिखा रही है, लेकिन फिर भी शायद सरकार मानने के लिए तैयार नहीं होगी कि बिहार में व्यवस्थाएं नहीं है। विधायक की पत्नी जिनका निधन हो जाता है, उन अव्यवस्थाओं के चलते जो अव्यवस्था अभी भी बरकरार है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं है। गौतम, बिल्कुल, और ये वही सरकार है जो पिछले 16 साल से बिहार की सत्ता पर है। ये वही सरकार है जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। ये वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। मंगल पांडे, मंगल है स्वास्थ्य विभाग का, ये दावा करते हैं। लेकिन जब वेंटिलेटर के अभाव में जदयू की विधायक की पत्नी की जब मौत हो जाती है, तो अब इनको याद आ रहा होगा कि पिछले 1 साल से केंद्र सरकार ने जो वेंटिलेटर दिया है वो अब तक रेक खुले नहीं हैं। अभी तक वो कार्टून में जस के तस पैक है। कई जगहों पर तो उसको चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। कई जगहों पर वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करके शुरू करने के लिए सिस्टम नहीं है। तो आखिर ये जो प्रधानमंत्री केयर फंड से जो पैसे आए, वेंटिलेटर आए, उसका क्या फ़ायदा जब आप किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना आम या खास को नहीं देखता। कोरोना तो कोरोना है, वो ये देखता है कि कहर बरपाना है, और इसमें आम और ख़ास का कोई मायने नहीं होता। आम आदमी जब मरता है तो लोग कहते हैं, राजनीति करते हैं, उस पर प्रवक्ता बयानबाजी करते हैं, कहते हैं सब कुछ ऑल इज वेल है। अगर सब कुछ ऑल इज वेल होता तो जदयू के विधायक की पत्नी का ये हश्र नहीं होता। साफ तौर पे देखिए, खुद कह रहे हैं कि वेंटिलेटर के अभाव में, स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में उनकी जान चली गई। ये राजधानी पटना से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये है सागर कि मुख्यमंत्री आज भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी मुख्यमंत्री और मंगल पांडे राजधानी पटना से बाहर का हाल नहीं ले पा रहे हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। एक सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा होता है, जो इनको सोचिए आप, अगर विधायक की पत्नी को अगर वेंटिलेटर अगर नहीं मिल पाया, तब तो आज के दिन खुलकर हम ये कह सकते हैं कि हां, सारे मौत के आंकड़े झूठे थे। अगर इतने दिग्गज चेहरे की पत्नी को अगर नहीं मिल पा रहा है वेंटिलेटर, तो फिर सोचिए कितनी आम जनता रही होगी जिन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ी होगी, और वो अपने परिजन को खो बैठे होंगे, वो नहीं बचा पाए होंगे। और मौत के जो कागजी दावे हैं वो केवल जिला अस्पताल के 2-4 सामने आते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। गौतम, बिल्कुल सागर, ये हकीकत है। आप देखिए कि मरने वाले बिहार के जितने भी आंकड़े दिखाए गए हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण उनका स्वाभाविक मौत नहीं है। ये कोरोना का कहर है, लेकिन उस कहर से भी ज़्यादा अगर कोई कहर बरपाया है तो वो है सरकार के नुमाइंदे, सरकार का सिस्टम। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार तो इतनी देर से एक्टिव हुई
जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। सरकार बिल्कुल बेपटरी हो चुकी थी। सरकार की जब नींद खुली तब तक कई आंकड़े पार हो चुके थे। और आज इसलिए ये बातें हर चर्चा में है क्योंकि विधायक जी की पत्नी थी। हालांकि किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दादी, न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ा है, न जाने कितने माताओं के सामने बेटों ने दम तोड़ दिया है, पिता के बेटे की अर्थी दी है। ये तमाम चीज़ें बिहार में देखने को मिली है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं। लोग बिहार, अगर सरकार के नुमाइंदों से पूछिए, प्रवक्ताओं से पूछिए, तो ये वही कहेंगे कि ये तो कोरोना का कहर है। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका का हवाला देते हैं, इटली का हवाला देते हैं। मतलब जब मुसीबत आती है तो इनको अमेरिका, बिल क्लिंटन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा और ये जो तमाम तरह के जो राष्ट्रपति हैं उनकी याद आती है। आपके हाथ में सत्ता है, 16 साल से सरकार आप चला रहे हैं। क्या आपको बिहार में, और 16 साल में आप पिछले 10 साल में केंद्र और सरकार डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, फिर ये कैसी सरकार है? मतलब कि गौतम अब ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि लाशों के ढेरों से, मौत के आंकड़ों से, अंतिम अधूरी यात्राओं से, असहाय जो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया, जहां पर आज के दिन अपना अपना नहीं है इस कोरोना काल में, इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद भी हर रोज सरकार देखती रही लेकिन मौन रही और कुछ भी बेहतर कदम बीच से भी नहीं उठाए गए। मतलब कि सरकार सोचती रही चलिए अब चलता रहेगा, कोरोना का कहर तो समाप्ति हो जाएगा, आंकड़े कम होंगे तो हम अपनी वाहवाही हम लूट लेंगे। गौतम, ठीक है गौतम, लौट कर आऊंगा। ब्रिज किशोर सिंह जेडीयू के नेता फोन लाइन पर। ब्रिज किशोर जी, आज के दिन अचमित ऋषिदेव जी की पत्नी का निधन हो गया। बहुत दुखद घटना, ये वेंटिलेटर ना मिलने से उनका निधन हुआ। सर, सरकार चीख चीख कर ये दावा कर रही है कि सभी व्यवस्थाएं अस्पतालों में है, क्या आप इसके बाद भी बोलेंगे? जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार अपने प्रयास से सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करा रही है और सरकार अपने पूरे दमखम से बिहार में लगी हुई है ताकि किसी भी, चाहे वो कोई राजनेता हो, आम जनता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, सबको सुविधा मुहैया हो। ये दुखद घड़ी है, इस पे राजनीति न करके हम लोगों को उस परिवार के प्रति हम लोग संतावना व्यक्त करते हैं। नहीं सर, आप इसको निंदनीय मानते हैं कि नहीं? अगर अस्पताल में अगर वेंटिलेटर नहीं मिला, सर गलती है राजनीति करने के लिए तो हम खबर ही नहीं चला रहे हैं सर, हम कहते भी नहीं है राजनीति हो इस पर, लेकिन सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है, ये एक्सेप्ट करिए आज के दिन। सर जहां तक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सवाल है, आप देखेंगे पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हुआ है, चाहे कोई भी प्रदेश हो। इस महामारी में कोई अछूता नहीं रहा है, कोई प्रदेश नहीं अछूता रहा है या कोई देश अछूता नहीं रहा है। इस महामारी में बहुत से राजनेताओं जो दिवंगत हो चुके हैं और आज से ये एक दुखद घड़ी है हम लोगों के लिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि सबको सहयोग करना चाहिए। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी अपने पूरे कैबिनेट के साथ दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर किए जा रहे हैं। नहीं ब्रिजमोहन जी, देखिए जो जवाब हम आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। आप आंकड़े बता रहे हैं कि तमाम नेताओं ने सर दम तोड़ दिया। सर हमें भी पता है, हम तो बस खामियों के बारे में पूछ रहे हैं। आप ये कहिए कि खामियां हैं सर, अगर विधायक की पत्नी का निधन हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी हमारी गलती है, हमें सुधार करना होगा। हाँ, सुधार तो हम लोग कर ही रहे हैं। देखिए जो पहली महामारी है, उसके बाद ये दूसरा जो चरण चल रहा है, इसमें भी हम बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर हैं और सारे प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर पूरे राज्य स्तर तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं और जहां भी व्यवस्थाओं में कमी लग रही है वहां पे तत्काल सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए सर, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर बेहतर काम कर रहे हैं तो और बेहतर करें ताकि किसी और की ऐसे जान न जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो गौतम, आज के दिन आपने सुना और हर दिन हम सुनते हैं, जब आप लाइव में रहते हैं नेताओं से बातचीत होती है, वही वाहवाही माननीय मुख्यमंत्री, रटे रटाए बयान जो कागजों में दे दिए जाते हैं, नेता लोग याद करके आते हैं, टीवी पर अपना बोलकर निकल जाते हैं। वही हुआ, देखिए ना तो आंकड़ों पर बात, ना तो हो रही मौतों पर बात, ना तो लापरवाही पर बात, और यह भी नहीं कि हाँ ये बहुत निंदनीय, हमारी ये बहुत घोर लापरवाही है। गौतम,
बिल्कुल सागर, देखिए ये जो प्रवक्ता होते हैं या जो नेता होते हैं उनके अंदर निंदनीय कहते हुए भी, खामियों को देखते हुए भी ये खामियां शब्द को दबा देते हैं और राजनीति शब्द को उठा देते हैं, इसलिए क्योंकि उनका वॉल्यूम जो है, पता है कि देश में राजनीति कैसे होती है। दूसरी बात, जदयू प्रवक्ता या जदयू नेता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके पास वेंटिलेटर आए हुए थे, आपने वेंटिलेटर पिछले 6 महीने से सड़ा के रखा हुआ है, ऑक्सीजन की ढेर लगी हुई थी, कूड़े पर ऑक्सीजन गर्दनीबाग अस्पताल में पड़ा रहा, एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी के दरवाजे पे पड़ा रहता है। तो ये सब तब पता चलता है जब कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति बताता है। अब तो बताने पे भी पाबंदी है, बताएंगे तो आप जेल भेज देंगे, कोई ना कोई उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अब लोग बताने से भी डरते हैं। आखिर क्या वजह थी कि वेंटिलेटर नहीं मुहैया करा पाई सरकार? क्या वेंटिलेटर के लिए जो वेंटिलेटर आए हुए थे, यही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम डॉक्टर कहाँ से लाएं? डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? आप चाहिए तो हैदराबाद से पूरा अस्पताल उठा के ला सकते हैं, आप अगर चाहें तो अमेरिका के सिस्टम को यहाँ ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आत्मबल की जरूरत होती है। इन लोगों को सोनू सूद से सीखने की जरूरत है, इन लोगों को ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है जो एक ट्वीट पर सारी चीज़ें मुहैया कर देते हैं विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर। तो आखिर आप 16 साल से न जाने कितने घंटे की सरकार रही होगी, 24 से गुना कर दीजिएगा तो आंकड़े भी ब्रेक करने लगेंगे। तो ऐसे में सरकार आपकी है, केंद्र सरकार में आप है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं। सुशील मोदी क्यों नहीं ट्वीट करते हैं इन चीज़ों पर? लेकिन सुशील मोदी को अगर ट्वीट करना होगा, ये तो शुक्र मनाइए सागर की अभी जिनसे आप बात कर रहे थे जदयू के नेता से, वो सिर्फ इतना कह के निकल लिए, वरना ये तो ये भी कह सकते थे कि 2005 के पहले की स्थितियां क्या थी। ये भी कहने से गुरेज नहीं करते हैं, आज की मौतों पर नहीं बल्कि 2005 के पहले की स्थितियों के बारे में बताएंगे। इसलिए ये बिहार है और बिहार में बहार है, चाहे वेंटिलेटर की कितनी भी कमी हो जाए, यहाँ बस आंसू नहीं। गौतम, आपने बहार शब्द कह के याद दिला दिया, बिहार में मौतों की बहार है, मौन सरकार है, ये लाइनें सटीक बैठती हैं इस सरकार पर। कितने नेता आम आदमी की बिल्कुल पंच लाइन है ये, और अभी भी अगर सरकार नहीं चेतेगी तो ये पंच लाइन इस्तेमाल होता रहेगा, बीजी में इस्तेमाल करते रहेंगे, ताकि जनता देखे कि सरकार की हकीकत क्या है। सरकार के विधायक की जब पत्नी की मौत हो जाए तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगा। मौत हालांकि किसी के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है, निंदनीय होता है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, साहस और धैर्य प्रदान करे उनके परिवार के लोगों को जो ऐसी सरकार में शामिल भी हैं और ऐसी सरकार के सिस्टम को समझ भी रहे हैं। जी सागर, चलिए, शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। अचमित ऋषिदेव जिनकी पत्नी का निधन हुआ, वीआईपी न्यूज की पूरी टीम भी शोक व्यक्त करती है और ईश्वर से कामना करती है कि उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में लड़ने की शक्ति दे।